हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के साथ में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे अपन बोलेंगे पॉलिनेशन के लिए रिवॉर्ड देना। तो पॉलिनेटर जितने भी होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई रिवार्ड देना पड़ता है। रिवार्ड देने का मतलब ये है कि उन्हें कोई कोई ना कोई पुरस्कार देना पड़ता है ताकि वो रेगुलर विजिट, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में जाए और आज स्कूल में जाए कल नहीं जा रहा, तो अगर उसे डेली कोई बिस्किट या फिर कोई टॉफी दी जाए, चॉकलेट दी जाए, तो फिर वो उस चॉकलेट के चक्कर में स्कूल चला जाता है और उस केस में उसे धीरे धीरे एक आदत पड़ जाती है। ऐसा ही प्लांट करता है, ये नेचुरल है। ऐसा प्लांट क्या क्या करता है देखना। एक प्लांट अलग अलग कलर के फ्लावर रखता है जिससे अपन जैसे एनिमल, अपन जैसे ऑर्गेनिज्म उसके आसपास में भटकते रहते हैं, उन्हें देखते रहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं। ऐसा इंसेक्ट भी करते हैं, तो वो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं उनकी ओर। और क्या होता है साथ में, और वो कहीं ना कहीं उससे खाने के लिए कुछ देते हैं, जैसे नेक्टर हो गया। कुछ प्लांट्स में एडिबल पोलन ग्रेन होते हैं, वो भी उन्हें खाने को मिल जाते हैं। इसलिए बार बार एक इंसेक्ट या फिर बार बार एक पोलिनेटर क्या करता है, एक प्लांट पे दूसरे प्लांट पे विजिट करता रहता है। तो पोलन, ये जो पोलिनेशन के लिए जो रिवॉर्ड्स है वो क्या क्या रिवॉर्ड्स रखे गए, तो यहाँ पे अपन एनसीईआरटी बेस्ड की बात कर ले तो बोलते हैं कि टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ इंसेक्ट एंड अदर पोलिनेटर्स। अगर पोलिनेटर्स की बात करें और इंसेक्ट की बात करें तो ये जो रेगुलर विजिट को एंश्योर करने के लिए अपन यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड देते हैं। तो क्या क्या रिवॉर्ड है, एक नेक्टर होता है जो एडिबल होता है, जिसको खा के वो इंसेक्ट अच्छा मतलब फील करता है और वो उससे मतलब एक तरीके से खाना मिल जाता है। खाना मिल जाता है तो वो रेगुलर विजिट मतलब खाने के लिए आएगा। अब उस चक्कर में क्या, वो आया तो खाने के लिए, लेकिन उस चक्कर में क्या होगा, एक फ्लावर से जब वो दूसरे फ्लावर में विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं वो पोलन अपनी बॉडी से चिपका के ले जाएगा और पोलिनेशन हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा ही कुछ पोलन, कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन है वो एडिबल होते हैं, खाने जैसे होते हैं, मतलब खा सकते हैं उन्हें। तो वहां पे भी वो इंसेक्ट है या फिर वो कोई पोलिनेटर है जो बार बार आएगा। उसके बाद में कुछ प्लांट में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे अमरफोफिलस फ्लावर जो है वो 6 फीट लेंथ का होता है। उसमें कहीं ना कहीं ओवरी में खूब सारी जगह होती है रखने के लिए। क्या रखने के लिए, इंसेक्ट जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे अपने एग लेइंग कर सकता है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ वो एग अपने रख सकता है। इसलिए अपन यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, मतलब प्लांट कुछ इंसेक्ट को या फिर कुछ पोलिनेटर्स को स्पेस प्रोवाइड कराएगा मेनली एग लेइंग करने के लिए। तो यहाँ पे एक यूका और मोथ का रिलेशन दिया हुआ है। यूका एक प्लांट है और मोथ एक इंसेक्ट है। तो यूका क्या करता है, अपने ओवरी में जो स्पेस देता है एग लेइंग करने के लिए, किसको, मोथ को। तो मोथ क्या हो जाएगा, पोलिनेशन करेगा। तो ये यहाँ पे पोलिनेशन करने में हेल्प करेगा, कौन, मोथ। और यूका क्या देगा, स्पेस देगा। तो क्या होगा, अब ये यूका प्लांट में मोथ ने अपने एग ले करने के लिए जब ये आया तो कहीं ना कहीं वो उस एंथर से कॉन्टेक्ट में आया, और ऐसे केस में क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से चिपक के चले जाते हैं। तो पोलिनेशन हो गया, लेकिन साथ में क्या हो गया, इस मोथ को भी तो फायदा, अपने एग को एक सेफ जोन में रख के चला गया। दूसरी बात, जहां पे वो अपने एग रख के चला गया है उसका लार्वल जो स्टेज है, लार्वा बाहर आ जाता है कब तक, जब तक वो, देखो एक ओवरी है वो फ्यूचर फ्रूट है, वो फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है। वो फ्रूट में कन्वर्ट होने से पहले मोथ का लार्वा बाहर निकल जाता है, अदरवाइज तो क्या होगा, फिर वो ट्रैप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसका लार्वा उसके फ्रूट डेवलपमेंट से पहले ही बाहर निकल के आ जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे रिलेशन दिया। कुछ ऐसे पोलिनेटर होते हैं जो क्या करते हैं, जो पोलिनेशन नहीं करते लेकिन नेक्टर खा जाते हैं। तो कुछ पोलिनेटर मतलब पोलिनेशन के जो इस फिनोमेना में आते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो पोलिनेशन करते हैं, पोलिनेशन नहीं करते हैं, वो नेक्टर खा जाते हैं। नेक्टर खा जाते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करते, उसे अपन बोलते हैं नेक्टर चोर, नेक्टर रोबर बोलते हैं उसे। वो नेक्टर चोरी कर लेते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करते हैं। भाई प्लांट कोई नेक्टर प्रोवाइड कराता है आपको, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन, एडिबल पोलन ग्रेन प्रोवाइड कराता है, तो वो क्यों कराता है, ताकि आप उस पर बार बार विजिट करते रहे, पोलिनेशन होता रहे। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं या फिर कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो क्या करता है, जो पोलिनेशन नहीं करता लेकिन नेक्टर खा के चला जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नेक्टर रोबर बोलते हैं, नेक्टर चोर बोलते हैं। वो कौन है, एक तो सन बर्ड है और एक हमिंग बर्ड है। ये बातें जो थी वो आउट, ये जो रिवॉर्ड पोर्ट पोलिनेशन के लिए थी, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड आप इतनी बातें याद रख लो। उसके बाद में एक बढ़िया सा टॉपिक आता है जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में अपन क्या बात करते हैं, अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि इस नेचर में जितने भी प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट के केस में क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट क्या होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें ये जो पिस्टल और कार्पल, ये जो पिस्टल या कार्पल या वो ये स्टेमन साथ में होता है। तो ये मेल पार्ट हो गया, इसे मेल पार्ट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, फीमेल पार्ट बोलेंगे। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट, उसे अपन क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब मुझे ध्यान से देख के बताना,
कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होगा कि नहीं होगा, ऑटोगेमी होगी यहाँ पे जिटोनोगेमी भी होगी। बाई एक चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो क्या करेगा, ऑटोगेमी करेगा, और वो यहाँ पे जिटोनोगेमी भी कर सकता है, हालांकि क्रॉस पोलिनेशन भी वो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ पे ये रहते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो क्या करेगा, ऑटोगेमी करेगा। ऑटोगेमी करेगा तो क्या होगा भाई, ऑटोगेमी करने का मतलब ये है कि इसका मेच्योर एंथर इसकी स्टिग्मा पे पोलिनेशन कर देता है। जैसे ही ये पोलिनेशन होगा तो ये यहाँ पे मुझे बताओ एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट का ये पार्ट ये तो सेम टाइप के जीन रखता है, वो सेम टाइप के जीन रखता है, तो ये तो कहीं ना कहीं जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो आने वाली जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो मोर डेवलप नहीं होगी। और इस नेचर का एक रूल है यार, इस नेचर में हर एक पेरेंट जो आने वाली प्रोजेनी होती है उसे मोर डेवलप देखना चाहते हैं। तो अगर मोर डेवलप प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो अपन को ऑटोगेमी अवॉइड करनी पड़ेगी, अपन को यहाँ पे जिटोनोगेमी भी अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों ये फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है या फिर ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पे प्रेजेंट, तो वो प्लांट बाइसेक्सुअल हो जाएगा। और ऐसे पोलिनेशन को अपन क्या बोलते थे, जिटोनोगेमी बोलते थे। तो जिटोनोगेमी और ऑटोगेमी अगर हो रही है तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, और जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो नेक्स्ट आने वाली प्रोजेनी जो होगी वो मोर डेवलप नहीं होगी। ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में प्लांट भी चाहता है कि नहीं आने वाली प्रोजेनी मोर डेवलप होनी चाहिए। इसका मतलब प्लांट हमेशा कौन सा पोलिनेशन चाहता है, प्लांट चाहता है हमेशा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन वो करना चाहता है, मतलब वो जेनेटिक वेरिएशन करना चाहता है। ये प्लांट अलग, ये फ्लावर अलग प्लांट पे होना चाहिए, ये फ्लावर अलग प्लांट पे होना चाहिए, और इससे पोलिनेशन होना चाहिए ताकि आने वाली प्रोजेनी में मैक्सिमम वेरिएशन है। अच्छा ऐसा क्यों करता है भाई, ऐसा करने का बहुत सारे रीजन है। देखो एक तो क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्या होती है, होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ होमोजाइगोसिटी क्या है। होमोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि आपने अगर जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले रखा तो ऐसे कुछ करेक्टर होते हैं, एक जीन के दो एलील होते हैं, ऐसे जैसे ये जीन के दो एलील हो गए। देखो ये जो कैपिटल लेटर होता है वो थोड़ा डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। जब भी डोमिनेंसी का ये गैमेट इस रिसेसिव गैमेट के साथ में क्रॉस करता है तो इसका एक्सप्रेशन इसकी वजह से आएगा, इस प्रोजेनी का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो इसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट है तो इसको ये एक्सप्रेस नहीं होने देगा। मोस्टली ये देखा गया है नेचर में कि जितने भी रेसेसिव ट्रेट होते हैं, जितने भी रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, जो भी रेसेसिविटी रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ हार्मफुल ट्रेट यहाँ पे रखते हैं, मतलब कोई ना कोई डिजीज कैरी करने वाला कैरेक्टर साथ में रखते हैं। लेकिन इस नेचर में मैक्सिमम डिजीज इसलिए नहीं होती क्योंकि डोमिनेंसी उसे रेसेसिवनेस को सप्रेस करके रखती है, इसलिए डिजीज नहीं होगी। अब इस केस में इस प्रोजेनी को डिजीज, अगर ये जो स्मॉल आ रहा है ये डिजीज वाला कैरेक्टर कैरी करता है तो इसकी वजह से इसमें डिजीज नहीं आएगी, क्योंकि ये डोमिनेट कर जाता है, इसमें डिजीज नहीं है। अब बोलते हैं कि अगर अपन ऑटोगेमी करते रहे, ऑटोगेमी मतलब देखो मैं अभी बताता हूं आपको, ऑटोगेमी का मतलब क्या है, इस जनरेशन में, ये जो जनरेशन है इस जनरेशन में अपन सेल्फिंग करवा देंगे। तो सेल्फिंग कराएंगे तो एक प्रोजेनी यहाँ पे ध्यान से देखना, एक प्रोजेनी ऐसी आएगी कैपिटल आर, एक प्रोजेनी ऐसी आएगी कैपिटल आर ऐसी, ये स्मॉल आर, और एक प्रोजेनी ऐसी आएगी। अगर ये प्रोजेनी यहाँ पे आती है इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल्फिंग में ऑटोगेमी में क्या होता है, ये रेसेसिव ट्रेट दोनों साथ में आए और इसकी वजह से डिजीज आ सकती है। इसलिए प्लांट क्या चाहता है, इसलिए प्लांट ये चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। प्लांट कभी भी उसे लेस डेवलप स्पीसीज नहीं देखना चाहता, अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को लेस डेवलप नहीं देखना चाहता, वो मोर डेवलप देखना चाहता है, मोर वेरिएशन के साथ में वो उसे एक्सप्रेस करना चाहता है। ऐसा प्लांट अगर चाहता है तो प्लांट हमेशा होमोजाइगोसिटी अवॉइड करता है। इसका मतलब प्लांट क्या क्या करता है, इसका मतलब प्लांट ऑटोगेमी नहीं करना चाहता, प्लांट जिटेनोगेमी भी नहीं करना चाहता। प्लांट क्या चाहता है, प्लांट चाहता है हमेशा जीनोगेमी करना। तो वो किस किस तरीके से क्या क्या चीजें अवॉइड करने की कोशिश करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो अवॉइड करता है ऑटोगेमी, कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखना, अगर ये प्लांट है, ये यहाँ पे ये जो फ्लावर है वो एक प्लांट पे लगा हुआ है, उसमें मुझे बताओ, आपको मैंने बताया कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन मैंने बोला था मैच्योर एंथर से मैच्योर स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की ट्रेवलिंग जो होती है उसे अपन पोलिनेशन बोलते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो प्लांट है ये चाहता है कि मुझे क्रॉस पोलिनेशन करना है, तो क्रॉस पोलिनेशन कब हो सकता है, या तो इस ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है या तो ये पिस्टिल वाला पार्ट है, इसको मैच्योर करने में टाइम लगा दे, इसको जल्दी मैच्योर कर दे, तो इससे मैच्योर करने में टाइम लगा देगा, इसको मैच्योर करने में टाइम लगा देगा। तो ये जो एंथर जो मैच्योर हो गया ये अपने पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज करेगा और ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पे जाके पोलिनेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीनोगेमी हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। या फिर ऐसे उल्टा भी तो कर सकता है कि पहले इस स्टिग्मा को मैच्योर कर ले फिर इस एंथर को मैच्योर करे, तो इसमें टाइम गैप रख ले। वो टाइम गैप रखने का मतलब है स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई, ये एंथर 1-2 महीने बाद मैच्योर हो रहा है, तो क्या हो रहा है,
तो इसमें यहाँ से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी ये एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस पे कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके इसे पोलिनेट कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। ये बात बहुत बढ़िया है। इसके साथ में क्या बोलते हैं कि ऑटोगेमी ऐसे अपन अवॉइड कर सकते हैं, तो प्लांट ऐसा करता भी है, नेचुरली ऐसा होता भी है। दूसरी बात ये है कि अपन यहाँ पे ये जो स्टिग्मा और जो एंथर है, देखो ये स्टिग्मा और एंथर की जो सेम लेवल है, तो यहाँ पे जैसे ये मेच्योर होगा वैसे ये यहाँ पे पोलिनेशन कर देगा, तो इसमें ये ऑटोगेमी हो जाएगी। अब इसको अवॉइड और किस तरीके से कर सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि इसमें ऐसे कर देता है प्लांट कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा और एंथर जो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देता है। या तो वो इस स्टिग्मा को बहुत छोटा कर देगा, या फिर वो ऐसे कर सकता है कि एंथर को बहुत छोटा कर देगा, मतलब एंथर नीचे रहेंगे और स्टिग्मा बहुत हाई, थोड़ी सी हायर यहाँ पे साइड पे रहेगा, तो यहाँ पे ये एंथर इस तरीके से पोलिनेशन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मेच्योर ये जो पोलन है ये यहाँ से निकल के एक्सपोज हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे पोलिनेशन नहीं होगा, तो इसके खुद के पोलन ग्रेन इसको पोलिनेट नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी अवॉइड हो जाएगी। अच्छा, जिटेनोगेमी में क्या है, जिटेनोगेमी में ये होता है कि एक प्लांट जो होता है उस पे दोनों टाइप के फ्लावर, जैसे ये मान लो एक प्लांट है, इस पे दोनों टाइप के फ्लावर लगे हुए हैं, दोनों टाइप के फ्लावर लगे हैं, तो ये यहाँ से इसी प्लांट पे ये यहाँ से पोलिनेशन कर सकता है, कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसके जो एंथर है वो थोड़ी देर बाद में मेच्योर होते हैं और ये पहले मेच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ से ये जिटेनोगेमी रुक जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एंथर है ये बाद में मेच्योर हो और ये स्टिग्मा पहले मेच्योर हो, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से कोई पोलिनेशन हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ से जिटेनोगेमी भी अवॉइड हो सकती है। ऐसा प्लांट नेचुरली करता भी है। और क्या कर सकता है प्लांट, और कर सकता है यहाँ पे जो फ्लावर है, फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना दे, तो फ्लावर को बाइसेक्सुअल से अच्छा, ऐसा नेचर में प्लांट ने किया भी है कि अपने फ्लावर को बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बनाया, इसीलिए कुछ ऐसा केस बन गया कि एक प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर उस पे यूनिसेक्सुअल लगे होते हैं, तो ये नेचुरली हुआ है, ये किसी मतलब किसी एनिमल ने या फिर किसी ह्यूमन बॉडी ने ऐसा नहीं किया है कि एक प्लांट बाइसेक्सुअल उस पे जितने भी फ्लावर उन सबको काट के यूनिसेक्सुअल बना दे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नेचुरली हुआ। क्योंकि प्लांट क्या चाहता है, प्लांट या फिर कोई भी स्पीसीज क्या चाहती है कि नेक्स्ट आने वाली प्रोजेनी कैसी होनी चाहिए, वेल डेवलप होनी चाहिए, मोर डेवलप होनी चाहिए, इसलिए ऐसा नेचुरली हुआ भी है। उसके साथ में बोलते हैं ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका कि आप जेनेटिक लेवल पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचर ने जेनेटिक लेवल पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। और कैसे कोशिश करी है भाई, अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों साथ साथ में मेच्योर हो गए तो एंथर यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज करेगा तो स्टिग्मा तक चला जाएगा। अब ये बोलता है कि आपको जेनेटिकली कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट कर देने इस प्लांट में, इस फ्लावर में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट कर देने जिससे ये खुद के पोलन ग्रेन को पहचानने से मना कर दे, मतलब ये खुद के पोलन ग्रेन को अपना स्पीसीज का पोलन ग्रेन समझे नहीं या फिर खुद के पोलन ग्रेन को ये पोलिनेट करे नहीं। तो यहां से ये पोलिनेशन जब होगा तो इसे ये स्टिग्मा इसे अवॉइड कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी, बोल देगी कि तू नहीं है, तू यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकता, और ऐसा करके वो ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों अवॉइड कर सकता प्लांट। ये सबसे बढ़िया तरीका है, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म, और इसका नाम यहाँ पे लिखा गया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबल का मतलब क्या है कि एक पोलन ग्रेन यहां से आके इस स्टिग्मा को पोलिनेट कर देगा, ये कॉम्पेटिबिलिटी है। अगर यहाँ का एंथर का ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा को पोलिनेट नहीं कर पाता तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेम स्पीसीज, मतलब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन इसे पोलिनेट नहीं कर पाता, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस पोलन ग्रेन की वजह से नहीं होगा, इसे अपन बोलते हैं, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसे आप याद रख सकते हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म। इतनी बात समझ में। अब बोलते हैं कि अगर अपन बात करें कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपन क्या अपन आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, तो बोले हाँ, आर्टिफिशियली कुछ ऐसा अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जिससे अपन जानबूझ के एक ऐसा प्लांट क्रिएट कर लेंगे जिसमें अपन जैसा करेक्टर चाहते हैं वैसा आ जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे अपने पास में टेक्निक होती है। क्या क्या टेक्निक होती है मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैंने आपको पहले बताया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर को अपन मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को अपन डायोसियस कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो डायोसी होता है, वो सॉरी मोनोसी होता है, और ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये डायोसियस होता है, डायोसियस कंडीशन होती है। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे कि कुछ और टेक्निक आते हैं जिसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन बोल देता हूं मैं इसे। आर्टिफिशियल पोलिनेशन क्या होता है, मेरी बात ध्यान से देखते जाना। आर्टिफिशियली का मतलब अपन नेचुरली ये नहीं कर रहे हैं, अपन जानबूझ के कुछ पोलन ग्रेन को कुछ स्टिग्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखना।
अपन ऐसा कर सकते हैं नहीं कि यार अपने पास में एक प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अपन क्या चाहते हैं, अपन भी ये चाहते हैं कि इससे आने वाली जो प्रोजेनी है वो वेल डेवलप्ड हो, तो यहाँ से इसके पोलन ग्रेन को इसके साथ में पोलिनेट अपन नहीं करवाएंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए ये कर सकते हैं कि इस ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के दोनों पार्ट को कट कर दो, या फिर जितने भी इसमें ये जो एंथर या फिर स्टेम है इसे अपन कट कर दो। तो ये जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस क्या है, इसे अपन बोलते हैं रिमूविंग ऑफ स्टेमन, स्टेमन को हटा देना, ये होता है। इसका नाम यहाँ पे बोला गया, इसको अपन बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या है, इमेस्कुलेशन प्रोसेस से अपन क्या कर देते हैं, इमेस्कुलेशन प्रोसेस से अपन इस मेच्योर इस स्टेमन को हटा देते हैं, जिससे ये प्लांट क्या बन गया, यूनिसेक्सुअल बन गया। और यूनिसेक्सुअल बनने से क्या होगा, अब ये यहाँ पे खुद के पोलन ग्रेन से तो पोलिनेट होगा नहीं, किसी दूसरे पोलन ग्रेन से पोलिनेट होगा, तो ये कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा इसमें। दूसरा अपन एक टेक्निक ये भी यूज कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अपने पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं कि ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर पोलिनेट नहीं करना चाहिए, तो अपने पास में एक ऐसा प्लास्टिक का बैग होता है, ऐसा कुछ करके इस प्लास्टिक को बैग को यहाँ से ऐसे कवर कर देते हैं, ऐसे कवर कर दिया तो ये एक प्लास्टिक का बैग है जिससे अपन ने इसको कवर कर, इसे अपन बोलते, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बैगिंग। बैग लगा दिया। बैगिंग प्रोसेस कब करते हैं अपन, बैगिंग प्रोसेस यहां पे करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, बैगिंग प्रोसेस अपन करते हैं बिफोर एंड आफ्टर मेच्योरिटी, बिफोर एंड आफ्टर मेच्योर होता है एक क्या, मेच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। ये मैंने बिफोर और आफ्टर कैसे यूज किया, देखो बिफोर मतलब पहले, बिफोर तो ये मान लो अभी ये स्टिग्मा पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ, तो मेच्योर नहीं हुआ तो मैंने इसको क्या लगा दिया, बैग लगा दिया। अब बैग मैंने इसलिए लगाया कि जैसे ये मेच्योर होगा तो कोई पोलन ग्रेन तुरंत यहाँ पे पोलिनेट नहीं करती, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे बैग लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पे मेरे हिसाब के पोलन ग्रेन पोलिनेट करे, तो मैं कहीं ना कहीं से पोलन ग्रेन कलेक्ट करके लाता हूँ और इस पे डालता हूँ, तब मैं इस बैग को उठा देता हूँ। तो मैंने बैग को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद में मैं मेरे पोलन ग्रेन इस पे डाल देता हूँ, तो पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, अब भी मैं ये चाहता हूँ अब भी कोई दूसरा पोलन ग्रेन यहाँ पे आके पोलिनेट ना कर दे, इसलिए मैं इस बैग को वापस लगा देता हूँ। तो पहले मैंने बैग को हटाया था, पहले मैंने बैगिंग किया था, फिर मैंने बैग को हटाया, फिर मैंने वापस बैग को लगाया, इसे मैं रीबैगिंग बोलता हूँ। तो पहले मैंने बैग लगा दिया, इसे अपन बैगिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये जैसे स्टिग्मा मैच्योर हुआ तो मुझे पता चल गया, तो ये यहाँ पे मैंने पोलन ग्रेन डाल दिए जो मैं चाहता था, मेरे डिजायरेबल जो पोलन ग्रेन जो यहाँ पे ग्रोथ करना चाहिए वो कर दिया। फिर जैसे ही मैंने वो पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलिनेट कराया, उसके बाद मैंने ये बैग वापस लगाया, इसे अपन रीबैगिंग बोलते हैं। तो दो एक बार बैग हटा के वापस बैग लगाना रीबैगिंग हो गया। ये प्रोसेस से अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होगी। ऐसा नेचुरली भी होता है और अपन आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। इसीलिए आज देख रहे आप अपने सराउंडिंग में जितने भी गार्डन्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर, एक प्लांट में डिफरेंट टाइप के फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, एक प्लांट की लीफ अलग अलग कलर की भी आपको दिखती है। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हुआ है, डिफरेंट टाइप के जीन को अपन ने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उनमें आगे जाएंगे तो अपन में बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से भी होता है। अब मैं बोलता हूँ कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है, वो ऑटोगेमी को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कैस्टर, मेज, कुकर बीट्स, कोकोनट। ये मैंने आपको बाइसेक्सुअल प्लांट बताए थे जो क्या करते हैं, जो जेटेनोगेमी करते हैं। उसमें क्या होता है, प्लांट बाइसेक्सुअल होता है और फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिससे क्या होता है, जेटेनोगेमी होता है। तो जेटेनोगेमी में वो ऑटोगेमी को तो अवॉइड कर दिया, ऑटोगेमी तो यहाँ पे नहीं होगी, मतलब वो पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, अब वो बन गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट पूरा बाइसेक्सुअल है। अगर मैं यहाँ पे कैस्टर की, कोकोनट की बात करूं तो ये प्लांट पे, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर लगे, तो यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, मतलब यहाँ पे जेटेनोगेमी से वेरिएशन आएगा। उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा वेरिएशन लेके आना है, एकदम अच्छी वेरायटी अगर अपन क्रॉप बनाना चाहते हैं या फिर एक नई प्रोजेनी बनाना चाहते हैं, तो अपन पपाया जैसा जो प्लांट है उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। ऐसा प्लांट बनाए जिसपे फ्लावर कैसा हो, पूरी तरीके से यूनिसेक्सुअल हो, उसपे दोनों कंडीशन ना हो, या तो मेल प्लांट हो या तो फीमेल प्लांट हो, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वेल डेवलप्ड प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपन ने ये पोलिनेशन में पोलन के रिवार्ड के बारे में बात करी और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करी।
करी। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके से पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये बातें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।